यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख आभूषण हम यहाँ पर देखें, जैसे कि सिर और मस्तक पर के आभूषण हम देखें तो सिर पर और मस्तक पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। बोरला है, शीश फूल है, रकड़ी है, टीकड़ा, टीका, फीणी, सांकली, ताबित, मेमन, बिंदी और टीडी फलकों, गोफन। सिर पर बांधे जाने वाले आभूषणों को यहाँ पर जूड़ा रतन कहा जाता है। नाक के आभूषण की बात करें तो नथ, लौंग, कांटा, चूनी, चोप, बारी, भमरा, वेसरी यहाँ पर वेसरी यहाँ पर पहना जाता है। कान के आभूषणों की बात करें तो कान में झुमका है, बाली है, पत्ती है, सुरलिया, कर्णफूल, पीपल, पन्ना और यहाँ पर अंगूठिया यहाँ पर पहना जाता है। झेला यहाँ पर पहना जाता है, झेला। झेला के बाद में लटकन यहाँ पर पहनी जाती है। लटकन के बाद में जमेल यहाँ पर पहना जाता है। फूल, झुमका, वजड़ी और गूंजड़ा यहाँ पर पहना जाता है। गले और छाती के आभूषण की बात करें तो गले और छाती में से तुलसी, बजड़ी, हालरो, हालरो के बाद में आता है हांसली, हांसली के बाद में आता है पोत, पोत के बाद में आता है चंद्रमाला, चंद्रमाला, चंद्रमाला के बाद में आता है कंठमाला, कंठमाला के बाद में आता है हाकर, हाकर के बाद में आता है चंपाकली, फिर कंठी, फिर पंचलड़ी, मटरमाला, मटरमाला के बाद में आता है मोहन माला और मोहन माला के बाद में आता है जालरो, जालरो। फिर आता है चंदनहार, चंदनहार। फिर आता है निम्बोरी, फिर थमणिया और फिर जुगावली, फिर चौकी, कंठसरी, फिर हार, फिर झालरा, झालरा के बाद में मुक्तामाला या सुरमंगी बोलते हैं इसको, मुक्तामाला या फिर सुरमंगी। और उसके बाद में दुस्सी या ठुस्सी, रामनवमी, हमेल, खुगाली, हांसली और ताती, आड़, मंगलसूत्र और मांदलिया। मंगलसूत्र एक है, मांदलिया। नेक्स्ट हम देखते हैं बाजू व हाथ के आभूषण में। बाजू और हाथ के आभूषण में क्या आ जाएगा, ठड्डा, वट्टा, तमका, बाजूबंद, तमका आ जाता है, बाजूबंद, पट, पट के बाद में फूदना, फूदना के बाद में अणत, फिर पुंचिया, चूड़िया, चूड़ा, कड़ा, फिर मोखड़ी, मोखड़ी के बाद मोखड़ी होता है लाख का कड़ा होता है उसको मोखड़ी बोलते हैं, वगड़ी, हथफूल, कंकण, नोगरी, गजरा, गोखरू, फिर नवरतन, फिर हारपान और हारपान के बाद में है आंवला, आंवला के बाद में है सेवटा, सेवटा के बाद में है लंगर और पुणज। फिर अंगुली के आभूषण की बात करें, अंगुली के आभूषणों में आ जाता है यहाँ पर वीटी, अंगूठा, वीटी, अंगूठा, छल्ला, फिर दामना, फिर हथपान, फिर छड़ा, मुद्रिका, अरसी यानी अंगूठे की अंगूठी, अंगूठे की अंगूठी। फिर आप बताए कमर के आभूषण। कमर के आभूषणों में हम बात करते हैं जैसे कि कंदोरा और करघनी, तगड़ी, कणकती, सटका और चौथ। फिर पैरों के आभूषण में बात करें हम, पैरों के आभूषण में आता है कड़ा, पायल और रमझोल, कड़ा, पायल और रमझोल, पायजेब, लंगर, नुपुर, झाजर, नेवरी, लच्छा, टोड़ा, आंवला, टाका और अणका। ये यहाँ पर पैरों के आभूषण है। पैर की उंगलियों के आभूषण हम देखें, बिछिया, गोर, पगमान, फोलरी, गोलमा, अंगूठी,
दांतों के आभूषण की बात करें, रखन, दांतों में चांदी और सोने की प्लेट चढ़ाई जाती है या फिर चूप बोल सकते हैं उसको। फिर राजस्थान के प्रमुख आभूषणों में हम बात करें, जिस प्रकार अलंकारों की काव्य की शोभा बढ़ती है, उसी आभूषण से नारी की शोभा भी बढ़ती है। जैसे महिलाओं के आभूषण की बात करें, शीश फूल मस्तक के पीछे, बालों पर दोनों ओर सोने की बारीक सांकल बांधकर ललाट पर लटकाई जाती है। फिर बात करते हैं हम बोर बोगला की, यानी बोर बोरला। बोर बोरला मोटे बोर यानी खाने के बोर होते हैं के आकार के गोलाकार में सोने चांदी से यहाँ पर क्या होते हैं, बना होता है। और यहाँ पर इसके आगे भाग में, यानी इसके आगे के भाग में छोटे छोटे दाने वगैरह होते हैं। इसके पीछे के भाग में क्या होता है, छोटा हुक होता है। और हुक में धागा बांध करके महिलाएं सिर के बालों के मध्य ललाट पर लटकते हुए बंधे या बांधती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रखड़ी। रखड़ी यह बोर के समान गोलाकार आकृति में होती है। इसमें कीमती पत्थर के नगों की जड़ाई की जाती है। पत्थरों के नगों की यहाँ पर जड़ाई की जाती है। और रखड़ी को सिर पर मांग के ऊपर बांधा जाता है। नेक्स्ट हम देखें बिंदी या टीकी। सुहागनी स्त्री की शोभा बढ़ाने वाला यह आभूषण जिसे महिलाएं ललाट के मध्य बांधती हैं, बिंदी या टीका। फिर मेमद, स्त्रियों के माथे पर यहाँ पर ये पहना जाता है। मेमद स्त्रियों के माथे पर पहनने का आभूषण है। इस पर लोकगीत भी यहाँ पर गाए जाते हैं मेमद में। और टीडी फलको क्या होता है, महिलाओं की मांग भरने के नीचे ललाट पर पहने जाने वाला आभूषण है टीटी फलको। फिर गोफण है, गोफण क्या होता है, महिला के बालों की वेणी यानी बालों की छोटी लटों में गुथा जाने वाला आभूषण है गोफण। और यहाँ पर हम बात करें, सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण को जूड़ा रतन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कान के आभूषणों की। कान के आभूषण में कर्णफूल आते हैं। तो कर्णफूल कान के निचले भाग को पुष्पाकार आभूषण जिसके मध्य नगीड़े जड़े होते हैं। झुमका की बात करें, झुमका कैसा होता है, झुमका कर्णफूल जैसा ही होता है, लेकिन इसके बीच में सोने के गोल बुंदे बने होते हैं। इसके चैन भी लगाई जाती है और कानों के चारों ओर लपेटी जाती है। बजटी की बात करें तो झुमके के साथ लगा होता है बजटी। पीपल पत्र की बात करें तो कान के ऊपरी हिस्से में सोने और चांदी का गोलाकार यानी अंगूठी के आकार का छेद करके पहना जाने वाला यह आभूषण है पीपल पत्र। नेक्स्ट हम बात करें ओगन की, तो पान के पत्ते की आकृति के समान जो सोने व चांदी का आभूषण है और कानों के ऊपरी हिस्से में ये पहना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें गूदड़ा। तो गूदड़ा क्या होता है, सोने के तार के आगे मुद्रा के आकार का मोती पीर कर कान में पहना जाने वाला आभूषण। नाथ के यानी नाक के आभूषण की बात करें, नथ, इसके भाग में चैन लगाकर हुक द्वारा मेमद में जोड़ा जाता है। लौंग की बात करें, सोने और चांदी के तार से मसालों के लौंग के आधार का बना आभूषण इसके ऊपर होता है। कांटा की बात करें, सोने और चांदी तार से बना आभूषण उसके विपरीत है। भुमरा की बात करें, बड़े लोगों को भुमरा कहते हैं। ऐसे बिश्नोई, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर बड़े लोगों को भुमरा कहते हैं, जैसे कि बिश्नोई है यहाँ पर। तो यहाँ पर पीपल पत्र के बाद में हम देखें भुमरा है, तो यह सोने के तार का बना होता है बेसरी। तो बेसरी की बात करने से पहले यहाँ पर हम सोने के तार का बना यहाँ पर होता है भुमरा का बंसरी। तो बेसरी है सोने के तार का बना होता है, इसमें नाचता हुआ मोर चिन्हित है। तो यहाँ पर मोर चिन्हित है जो नाच रहा है। और इसे ग्रामीण महिलाएं डोरा बांधकर सिर के बालों में फंसाती हैं। दांत के आभूषण की बात करें यहाँ पर, तो दांतों के बीच में 60 से छिद्र बनाकर इसमें सोने की कील जड़वाई जाती है।
इसमें सोने की कील जड़वाई जाती है। सोने की कील। नेक्स्ट हम देखें रखन क्या होता है। रखन दांतों में सोने और चांदी की प्लेट होती है। गले के आभूषण की बात करें तो गले के आभूषण में हार है। सोने का बना आभूषण है जिसमें कई रत्न जड़े होते हैं हार के अंदर। एक होता है चंद्रहार। यह एक ही हार की प्रकार का है लेकिन शहरी महिलाओं में ज़्यादा प्रचलित है चंद्रहार। फिर आता है झालरा। झालरा सोने चांदी की लकड़ी से बना है, इसमें घुंघरियाँ लगी होती हैं। कांठला यह सोने और चांदी की छोटी छोटी गोल चकोर और तिकानी पत्तियों से बना आभूषण है और छोटे बच्चों के गले में पहना जाता है। कंठी चैन की बात करें, सोने की लड़ से बनी बारीक सांकल जिसमें कोई रॉकेट लगा होता है, मारवाड़ क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट हम बात करें मुक्त माला या मोतियों का माला होता है। प्राचीन काल में अमीर परिवारों की महिलाओं में प्रचलन अधिक था यह। और हंसली की बात करें, धातु के छोटे तार को जोड़ करके गोलाकार आभूषण ग्रामीण क्षेत्र में छोटे बच्चों की हंसली खिसकाने से बचाने के लिए अपनाई जाती है। नेक्स्ट हम देखें ठुस्सी। ठुस्सी ये वर्तमान में प्रचलित नेकलेस की तरह होता है, जिसे नेकलेस से बड़ा होता है। फिर हम तिमणिया, धर्मणों, आड़ और तेड़ियों सोने की 3 लड़ों से बना आभूषण है। यहाँ पर ये सोने की 3 लड़ों से बना आभूषण। कौन कौन से हैं? हम बात कर रहे थे यहाँ पर हमेल की, रामनवमी के बारे में। तो हमेल की यहाँ पर सोने से बनाया जाता है। सोने से बनाया गया यहाँ पर जो हारनुमा आभूषण है शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर खुगाली और हांसली में बात करें, सोने और चांदी के तार को यहाँ पर क्या किया था, सोने के चांदी का तार बना गोलाकार आभूषण है, यहाँ पर बताया गया है। खुगाली में सोने व चांदी के तार का गोलाकार आभूषण बना है और यह बीच में चौकोर और किनारे पर पतला होता है, जिससे लगे हुंड और कुंडी को आपस में फंसा करके गले में पहनाया जाता है। वर्जटी की बात करें हम तो वर्जटी में क्या होता है, बजटी। खुंगाली और हांसली के युद्ध में क्या होता है, खुंगाली और हांसली के युद्ध में सोने और चांदी के तार का बना गोलाकार आभूषण इसी बीच में चौकोर और किनारों पर पतला होता गया, जिसमें लोग होकर और कुंडी को आपस में फंसा करके गले में पहना जाता था। वर्जंटी की बात करें, कपड़े की छोटी पट्टी पर सोने के खोखले लोगों को पिरोकर बनाया जाएगा। तांती की बात करें यहाँ पर कि तांती भी है एक। ये क्या होता है, तांती किसी देवी या देवता के नाम पर कलाई या गले में चांदी का तार और धागा बांधा जाता है। तांती के बाद में आता है आड़। यह चौथे फेरे में अमूमन ननिहाल पक्ष से दुल्हन में पहनाया जाता था और यह जोधा अकबर फिल्म में भी प्रसिद्ध हुआ है यहाँ पर काफी। फिर मंगलसूत्र की बात करें, यह काले मोतियों की माला से बना हुआ हार नुमा आभूषण है और यह सुहाग का प्रतीक है। फिर मंदलिया की बात करें, यह ताबीज की तरह ढोलक में आकार का बना छोटा आभूषण है, इसे काले डोरे में पिघला करके दिया जा सकता है। और हाथ की भुजा पे आभूषण की बात करें तो टड्डा आगत है और तांबे की छड़ से बना चूड़े की तरह आभूषण जिस पर सोने और चांदी की परत चढ़ी हो, इसे भीनमाल जालौर में अकड़िया कहा गया। बाजूबंद या अवतरणों की बात करें हम, बाजूबंद अवतरणों क्या है, सोने के बेल जैसा आभूषण से विवाह के अवसर पर पहनने का रिवाज है। छोटा पट्टीनुमा बाजूबंद और भुजबंद पहनता है। हाथ के प्रश्न, हाथ के आभूषण बात करें जैसे चूड़ियां हैं, सोने और चांदी से बना हुआ गोलाकार आभूषण है। पगड़ी चूड़ी के आकार का आभूषण है, पर बता दिए पहले। और मोतियों की लकड़ियों को समूह से बनाकर आभूषण करना। टड्डानुमा चूड़ी से मोटा या फिर चौड़ा आभूषण। आंवला सेवटा की यह ठोस चांदी का बना आभूषण है। लंगर की यह चांदी के मोटे तौर से बना आभूषण है लंगर, और इसमें कड़ों के नीचे पहनाया जाता है लंगा। गजरा की बात करें तो छोटी मूर्तियों से बना आभूषण है गजरा, और यह चूड़ी की तरह ढीला न होकर हाथ पर चिपका रहता है।
कंगन की बात करें तो सोने चांदी का आभूषण यहाँ पर है। कंकण की बात करें तो सोने चांदी का बना आभूषण यहाँ पर कंकण है। गेबरू की बात करें, गेबरू सोने और चांदी से बना छोटे छोटे त्रिकोण दोनों गोलाकार का बना आभूषण है यहाँ पर। और यह कलाई याची कुंडवार यहाँ पर पुरांच पर पहने जाने वाला आभूषण है। कहाँ से पहना जाता है? पुरांच पर पहना जाता है। हथफल की बात करें यहाँ पर तो हथफल है ये, या फिर सोवन पान है, हाथ की हथेली के पीछे पहना जाने वाला आभूषण है। और यह सोने और चांदी की घुघरियों से बना होता है और साथ ही हाथों की चारों उंगलियां और अंगूठे से लेकर के पूरी बाहरी हथेली को घेरता है। हाथ की उंगलियों के आभूषण की बात करें हम तो हाथ की उंगलियों के आभूषण में यहाँ पर आ जाता है बीड़ी, अंगूठी या मुदड़ी, मुदड़ी भी आ जाता है। गोलाकार छल्ले जैसे कि आभूषण, मुद्रिका, नगीना जटित बैठी थी। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि दामना या दामनी है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर दामना या दामनी, दो उंगलियों को एक साथ पहने जाने वाली अंगूठी नीमा आभूषण है दांगला। नेक्स्ट हम देखें अरसी की बात करें यहाँ पर, अरसी कहाँ पर है? नेक्स्ट हम देखें जैसे कि दामना, अरसी होती है अंगूठे की अंगूठी। और कमर के आभूषण की बात करें तो कमर के आभूषण की हम बात करें यहाँ पर कमर के आभूषण में आता है कणकती, कंदोरा, सोने और चांदी की झोली, श्रृंखलाओं को पट्टी का युक्त आभूषण बनाना। सरका सोने चांदी की छल्लों से निर्मित, जिसमें सोना चांदी की चावलियाँ लटका रख के नेफे में अटका कर लटका जाएगा। सोने व चांदी से बना आभूषण यहाँ पर लटक के यहाँ पर रैप में सोने और चांदी का आभूषण लटकाया जाता है। चौथे, चांदी से बनी चौकोर नालियों की खोज होती है यहाँ पर। पैरों के आभूषण की बात करें, चांदी से बना ठोस गोलाकार आभूषण। आंवला सोने और चांदी से बना आभूषण है, नहरी पायलट की तरह का कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि नेवरी या फिर आंवला की बात करें हम, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जैसे कि मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से सकड़ा और नीचे से चौड़ा बना हुआ आभूषण, यह कड़ा को न्यू पहना जाता है। हीरा नामी चांदी से बना कूड़े की तरह का आभूषण आदिवासी और राज्य प्रमुख महिलाओं में अधिक प्रचलित हैं। नेक्स्ट हम देखें पैरों की उंगलियों के आभूषण। तो पैरों की उंगलियों के आभूषण में यहाँ पर आ जाते हैं जैसे कि बिछिया या बिछुड़ी, यह पैर के अंगूठे के पास वाली उंगली में पहना जाता है। गोलमा चांदी की चौड़ी और सादी अंगूठी पैरों की उंगलियों में पहनी जाने जाती। तो यहाँ पर गांव के अंगूठे में पहने जाने वाले आभूषण की आकृति का आभूषण नहीं होता। तो पागलपन की बात करें, यह हथफुल के समान पैर के अंगूठे और अंगुलियों को समान आलों को समान के ऊपर हुक से जोड़कर ये पहना जाता है। तो ये पगपान पद्धति यहाँ पर कहलाती है। अंगूठे के थ्रू कौन सी पद्धति? पगपान पद्धति कहलाती है। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर हिंदुस्तान के प्रमुख आभूषण हैं।